नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में आज प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA संशोधन विधेयक पर एक अमेरिकी सांसद की टिप्पणी को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के विधायी मामलों में बाहरी टिप्पणियों का कोई स्थान नहीं है और इस संबंध में निर्णय देश की संसद ही करेगी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने FCRA पर की गई टिप्पणियों को देखा है, लेकिन भारत से जुड़े विधायी विषय पूरी तरह देश के आंतरिक मामले हैं और इन पर निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका सहित कई देश विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपने अपने कानून लागू करते हैं। साथ ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 5 अगस्त को हुई मीडिया बातचीत के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम था जिसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच पर व्यक्त किसी भी विचार, विशेषकर बांग्लादेश की विधिवत निर्वाचित सरकार के संबंध में की गई टिप्पणियों का भारत सरकार समर्थन नहीं करती। इसके अलावा पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों तथा नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर जायसवाल ने कहा कि यह भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन वहां के शिपिंग मंत्रालयों, समुद्री प्राधिकरणों और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है ताकि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नाविकों और भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से भारतीय मिशनों द्वारा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन भी चलाई जा रही हैं। साथ ही भारत ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने, व्यापारिक गतिविधियों के निर्बाध संचालन तथा नागरिक ढांचे, आम नागरिकों, वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना नहीं बनाने की अपील भी दोहराई। श्रीलंका की यात्रा पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अपने समकक्ष विदेश सचिव से उच्च स्तरीय वार्ताएं की। इन बैठकों में विकास सहयोग, वर्तमान परियोजनाओं, चक्रवात दित्वाह के बाद शुरू की गई नई विकास योजनाओं सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय मछुआरों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा, जिस पर भारत ने एक बार फिर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मछुआरों की आजीविका और कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के संबंध में ही प्रभा साक्षी के प्रश्न पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने श्रीलंका से लंबे समय से लंबित प्रांतीय परिषद चुनाव शीघ्र कराने तथा संविधान के तहत तमिल समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई टेलीफोन वार्ता पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। दोनों नेताओं ने इस साझेदारी और आपसी मित्रता को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर चर्चा की। साथ ही पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श किया गया। सोमालिया और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा सहयोग समझौते पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए है। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए त्रिपक्षीय रक्षा समझौते को लेकर भी जायसवाल ने कहा कि भारत इस विकास क्रम पर निकटता से नजर रख रहा है और आवश्यक होने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी। अफ्रीका दिवस के आयोजन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत हर वर्ष अफ्रीका के साथ अपनी एकजुटता, सहयोग और साझेदारी का उत्साहपूर्वक उत्सव मनाता है। इस वर्ष आयोजित समारोह में विदेश मंत्री ने भी भाग लिया, जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। बहरहाल, आइए देखते हैं विदेश मंत्रालय की विस्तृत प्रेस वार्ता के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने और क्या बड़ी बातें कही हैं। देखिए, हम लोगों ने भी जिस मसले का आप जिक्र कर रहे हैं उसको हम लोगों ने देखा है, उस पर कई एक टिप्पणियाँ आई हैं। जहाँ तक विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है जिस पे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। For those who would like to have it in English, we have seen the comments.
legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of the safety and security of our vessels and our seafarers. This is a subject of high importance, and we attach high priority to the issue. Our missions all across the Gulf region, they are in constant contact with the Ministry of Shipping, as also with maritime authorities in those countries and other authorities as well, so that as and when any support is required to be provided to our seafarers or Indian flagged ships, they can do that. In fact, they have been running 24/7 helplines so that any person who needs support, not just seafarers but others, can also approach them. These 24/7 helplines are operating all throughout last several months, and they continue to be run. At the same time, let me tell you, while we are coordinated with Ministry of Shipping and local authorities in West Asia, in the Gulf region, we continue to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways. We also call upon all parties to refrain from targeting civilian infrastructure and civilians, especially commercial vessels and seafarers. Stated government's position on the issue before the press conference happened. You would have seen those remarks. You were present here. I am reiterating it here. Government had no role to play in what was an event by a private media entity, and government does not endorse anything said at the forum, especially with regard to the duly constituted government of Bangladesh. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पक्ष है, सरकार का पक्ष है, इस प्रेस वार्ता से पहले भी हम लोगों ने आपको अवगत कराया था। इसको एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई। Developments between Somalia and the other country that you mentioned, we continue to follow these developments closely. That is what I have to say. On Africa Day, yes, this Africa Day was a big celebration. Each year we celebrate our solidarity, support and partnership with Africa with a lot of fanfare, and this time External Affairs Minister attended the Africa Day celebrations. He was there earlier as well. We, as you know, we have very strong ties, historic ties with all countries in Africa, majority of them, and also with the continent. We have ongoing development cooperation which are very strong as part of our Global South solidarity, as part of South-South cooperation. We, you know, the circumstances under which the India-Africa summit had to be postponed, and this we did in consultation with the African Union. We're looking forward to organizing India-Africa Forum Summit, and both sides are in touch with each other for a convenient date as to when it can be organized. The visit of the Foreign Secretary to Sri Lanka. So there, as part of the visit, he had interactions with, at the highest level, he called on the President of Sri Lanka, the Prime Minister of Sri Lanka. He had meeting with the Foreign Minister, as also with his counterpart, the Foreign Secretary of Sri Lanka, where they discussed whole range of issues.
They also discussed our development cooperation, all the programs that are being run there presently, and some of the new programs that were started in the wake of Cyclone Ditwa. Fishermen issue also came up for discussion, and we once again urge that this particular matter be given a humanitarian approach because there are livelihood issues of fishermen involved, and we press that the issues that we flagged for the welfare of our fishermen should be given due consideration, keeping in mind their livelihood issues and their humanitarian considerations. As to the exact number of fishermen that are there in Sri Lanka, I will come back to you. I don't have readily available figures with me. You also talked about we have a detailed readout on his visit, so if you can refer to that, that will give you exactly all the issues, and it was pretty comprehensive, all the issues from development cooperation to fishermen's issues and other issues that were discussed as part of the one-day visit that Foreign Secretary had to Colombo. The telecon between our Prime Minister and the Prime Minister of Israel, this telephone call was made from the Israeli side, and it was received by our Prime Minister. As you know, with Israel we have a special strategic partnership. During the conversation between the two Prime Ministers, it was discussed as to how we can further strengthen this bond, this friendship that we have with Israel across various sectors, as also both leaders discussed the ongoing situation and developments in the West Asia. Neeraj? सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी की जो श्रीलंका यात्रा हुई, उस दौरान भारत ने श्रीलंका से लंबित प्रांतीय परिषद चुनाव को जल्द कराने और संविधान के तहत तमिल समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का आग्रह किया था, लेकिन श्रीलंका की तरफ से जो रिलीज आई है उसमें सिर्फ इन्हीं दोनों बातों का उल्लेख नहीं है। सो नीरज, पहला सवाल आपका, देखिए हमारे क्षेत्र में, हमारे पड़ोस के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती हैं उस पर हमारा लगातार नज़र रहता है, और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर चीज़ों को हम लोग परखते हैं, और जो उचित कदम होगा हमारे लिए उठाना हम उठाते हैं। देखिए नीरज, हमारे विदेश सचिव की यात्रा हुई कोलंबो की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से, वहाँ के प्रधानमंत्री से, वहाँ के विदेश मंत्री से उनकी वार्ता हुई, वहाँ के फॉरेन से विदेश सचिव से उनकी विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें कि जो हमारे विकास साझेदारी के बहुत सारे पहलू हैं उन पर प्रकाश डाला गया, और साथ ही साथ हमारे अन्य जो मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, उसको भी हम लोगों ने उभारा। और जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे प्रेस विज्ञप्ति में इस बात को साफ रेखांकित किया गया है, और मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये बात पर जोर दिया कि जो वहाँ पर प्रोविंशियल चुनाव की बात है, और ये चुनाव वहाँ के संविधान के तहत होना है, ताकि वहाँ के एक समुदाय के लोग हैं उनकी आकांक्षाएं पूरा हो सके। इस बात पे भी हम लोगों ने इस बात को भी रेखांकित किया। जो भी बड़े मुद्दे होते हैं, सामरिक मुद्दे होते हैं, स्ट्रेटेजिक मुद्दे होते हैं, और दुनिया के अलग अलग कोने में होते हैं, इन सभी मुद्दों पर हमारा नज़र रखता है, और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के प्रसंग से और अन्य जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारा सोच है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो इन सभी चीज़ों पर हमारा आंकलन होता है, और हम लोग इस पे नज़र रखते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।